जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा मूवीज, बालाजी की कृपा ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हनुमान जी ने जो आपके लिए बुक लिखवाई बालाजी की कृपा बुक्स, उसमें भी मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आप उसको खूब पढ़ें और मंगवाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कई वीडियोज में विशाल जी का नंबर दिया, उनसे बात करें। अभी नहीं हो रही बाद में करें, फिर नहीं हो रही बाद में करें, मिल जाएगा। अनुभवों का बाप है ये भाई साहब। जब मैंने पढ़ा तो मैं भी हिल गया। इस बच्चे ने हनुमान जी की भक्ति ऐसी की कि हनुमान जी तो बाद में आए, एक प्रेत घर में आ गया। हनुमान जी की साधना करते समय प्रेत सामने आया। इसके क्या हुआ बताते हैं, शुरू करते हैं। जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। हुआ ये कि इसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया रात के समय। ये पाठ करता था तो पाठ करते करते इसको हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो गए। बात सुनना, दर्शन होने शुरू हो गए, सब ठीक रहा, वेरी गुड, सब बढ़िया रहा। और बहुत हनुमान जी से उसको लगाव हो गया, प्यार हो गया। हनुमान जी के लिए विनती करता, उनसे दर्शन देते, कई बार ऐसा होता। एक समय ऐसा आया कि हनुमान जी ने इसको दर्शन देने बंद कर दिए। तो हनुमान जी ने दर्शन देने बंद कर दिए तो ये बोलने लगा कि क्या हुआ प्रभु, मुझसे नाराज हो गए क्या? तो इसने माफी मांगी। और उसी समय दिवाली का समय था। दिवाली पे इसने 108 हनुमान चालीसा का पाठ का अनुष्ठान किया। रात को बैठ करके 11 बजे के आसपास से बैठ गया। 108 हनुमान चालीसा का पाठ के 3 से 4 घंटे का समय लगता है। आपको पता होगा, आपने किया होगा। आप बालाजी के चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, एक बार जरूर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा 108 बार। नहीं किया तो कहना, उसकी विधि चैनल में है। तो इसने जब पाठ की, जब 80-90 हनुमान चालीसा हुई तो इसे लगा मेरे गेट पे कोई है, आभास हुआ। तो एक दो और हनुमान चालीसा करने लगा तो वो बोलने लगा वहां से, मैं हूं, पहचाना नहीं तूने? तो इसने बोला हनुमान जी तो पूरी 108 हनुमान चालीसा होने के बाद आएंगे तो इस समय तो नहीं आएंगे। कह रहा हनुमान नहीं हूं मैं, मतलब नहीं बोला, हनुमान वर्ड नहीं बोला। उसने बोला कि मैं वो नहीं जैसे तू बुला रहा, मैं कोई और हूं, बाहर आ तेरे से बात करनी है। इसने बोला अभी तो नहीं जाऊंगा, पाठ पूरा करने के बाद जाऊंगा। कुछ हो जाए। इसने पूरे 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया, माथा टेका। डर तो उसको लग ही रहा था। डरते डरते जैसे तैसे इसने गेट खोला। ये बच्चे ने बताई हुई बात, सपने की बात नहीं है, हकीकत की बात है, आंखों खुली बात है ये, ध्यान से सुनना। तो जब बच्चे से इसने, इस बच्चा जब बाहर पहुंचा, बाहर देखा प्रेत खड़ा हुआ था। ये पैर के नीचे से जमीन कांपने लगी इसकी। लेकिन हनुमान जी का सहारा लेके मन मन में हनुमान जैसा पड़ता रहा। वो प्रेत थोड़ा सा पीछे हटा। वो बोला कि मैं तुझे सिद्ध हो गया हूं, मैं तुझे सिद्ध हो गया हूं हनुमान चालीसा से खुश होकर। मैं तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा जो तू कहेगा। पैसे बोलेगा पैसे लेके आऊंगा, जिसकी तरफ छोड़ देगा उसे मार के आऊंगा, जो काम बोलेगा वो काम करके आऊंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, आज से मुझे अपने साथ रख ले, अनुमति दे दे बस। इसने बोला कि मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं हनुमान जी को की भक्ति करता हूं, उन्हीं के लिए प्यार है। कि हनुमान जी से जो जिसकी तू भक्ति कर रहा है, हनुमान जी वर्ड नहीं बोला, उसने भूत हनुमान जी नाम नहीं लिखते, जिसकी तू भक्ति कर रहा है उससे तेज काम करूंगा तेरा मैं। वो तो थोड़ा लेट कर दे काम करने, मैं फास्ट करूंगा तेरा काम। इसने बोला था तू कितना ही फास्ट कर दे, चाहे कितना करोड़पति बना दे मुझे, मैं तेरी भक्ति नहीं करूंगा, ना तुझे अनुमति दूंगा, तू जा, मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है। इतना बोल के ये दरवाजा लाके डरते डरते अंदर आके सो गया। नींद तो नहीं आई, बहुत देर तक आवाज आती रही, अरे मान जा मान जा मान जा, ये डरता रहा रात भर, लेकिन ये सो गया। 3-4 दिन तक इसने देखा कि जब ये बाहर जाए, जो अंदर आए, वो दरवाजे पे प्रेत खड़ा हुआ था कि शायद 3-4 दिन में मान जाए, मुझे अपने पास रखने के लिए बोल दे। 2 दिन के बाद वो प्रेत बोलने लगा कि अब तुझे मार दूंगा मैं, तू मेरी बात नहीं मान रहा, अब तुझे मार दूंगा, अब तुझे मार दूंगा, अब तुझे मार दूंगा। तो इसने बोला गुस्से में आ गया, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि जिसकी मैंने पूजा करता हूं ना हनुमान जी की, वो तेरे ऐसे तो उनके नाम से कांप जाते, फट जाते हैं। चला जा, नहीं तो मैं तेरे नाम से विनती कर दूंगा, 108 हनुमान जैसा पढ़ दूंगा। इतना बोल के अंदर आ गया। और उसके बाद वो प्रेत दिखाई नहीं दिया बच्चे को। इसने बताया हनुमान जी का इसका इतना लगाव हो गया कि हनुमान जी इसके स्वप्न में और रियल में आए, वानर रूप में। कैन यू इमेजिन? जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस बच्चे ने देखा कि हनुमान जी महाराज मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ हैं, रहने लगे वो। मैं भाई नहीं मत सोचो झूठ है, अनुभव है, और सच्चा अनुभव है, आंखों देखा अनुभव है, आंख खुली हुई आंखों का अनुभव है। हनुमान जी महाराज जब इसके पास बैठे थे, जब जब पाठ करता, एक आसन हनुमान जी के लिए बिठाया था कि इस पे बैठो, खाना खिलाता हनुमान जी को, पहले उनको भोग लगाता, इनके साथ रहते, दोस्त की तरह साथ रहते थे हनुमान जी इसके। जब ऐसा होता रहा तो हनुमान जी ने बताया तेरे जानने वालों ने तेरे पे क्रिया कर दिए, तेरे जानने वालों ने तुझ पे क्रिया कर दिए। और जब ऐसा बोला तो रियल में घर के बाहर इसे
एक औरत खड़ी दिखाई दी, एक औरत खड़ी दिखाई दी। हनुमान जी से पूछा, बाबा ये कौन है? कि यही है, तुम्हारे घर में से किसी को मारने आई। बाबा इसे भगाओ, मैं तो नहीं जानता कुछ भी, इसे भगाओ। हनुमान जी ने बोला चल की रहे जा। 2-3 दिन बाद दिखनी बंद हो गई, कहाँ गई पता नहीं। फिर ये क्या देखता है, हनुमान जी को 2 वानर इसको सिद्ध हो गए, वो इसके पास बैठे रहने लगे हमेशा। अब जब ऐसा होता गया तो कुछ दिनों बाद हनुमान जी दिखना बंद हो गए और वो 2 वानर दिखने बंद हो गए, क्योंकि किसी आस पड़ोस या किसी रिश्तेदार ने इस पर तंत्र कर दिया। जब तंत्र कर दिया तो तंत्र करने वाले के बेटे को वो हनुमान जी दिखने शुरू हो गए, वो वानर दिखने शुरू हो गए। तुम ध्यान से सुनना, ये अनुभव ध्यान से सुनना। तंत्र करने वाले को वो बेटे, तंत्र करने वाले के जो बेटे हैं उसको वानर 2 उनके पास दिखने शुरू हो गए और हनुमान जी उनको दिखने शुरू हो गए। वो बेटा बताता था कि आज मुझे 2 वानर दिखने लगे भाई, क्योंकि बात तो होती है आस पड़ोस वालों से, 2 वानर दिखते हैं, हनुमान जी भी दर्शन देते हैं। अब ये कहता है 2 वानर तो मेरे पास थे। तो इसने थोड़ा खुलिया बताया, इस तरह कहते कि हाँ, चुप होकर चला आए। हनुमान जी बाबा का पाठ किया, विनती करी, बाबा आओ मेरे पास एक बार। बाबा आए कि बाबा ये क्या हो रहा है, मेरे पास 2 वानर दिखते थे, वो उसके पास चले गए, आप भी दर्शन उसे दे रहे हो, क्या चक्कर है? कि बड़ा तेरी पूजा खाई जा रही, तेरी पूजा सारी उसके पास जा रही है। तो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु हनुमान जी महाराज, मेरी पूजा मेरे पास रहनी चाहिए, उसके पास क्यों जा रही है? मैं आपसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, आप तो सब कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसा करो कि मेरी पूजा उसके पास ना जाए, मेरी पूजा तो मेरे पास रहे ना। मैं तो पूजा आपके लिए करता हूँ और आप ही उसके पास चले जाओगे, वानर उसके पास चले जाएंगे, मेरा पूजा पाठ उसके पास चला जाएगा, तो क्या फायदा? तो हनुमान जी इतना सुन के हंस के मुस्कुरा के अंतर ध्यान होगा। उसके बाद से वो 2 वानर और हनुमान जी इसको दिखने लगे और 4-5 दिन बाद उससे पूछा लड़के से, हाँ भाई अभी भी दिखते हैं? क्या आप नहीं दिखते, पहले दिखते थे। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आई। एक बार और तंत्र हुआ इनके ऊपर। तंत्र हुआ एक अलग बात है। दरवाजे पे एक काली परछाई दिखाई दी, लंबी जीभ निकाल के खड़ी रहती थी। अब ये डर जाता है। इस बच्चे की मैं तुम्हें बताऊं कि 100% दृष्टि लगभग खुली हुई है, 80 से 100%। इसको खुद को नहीं पता। वो हनुमान बाबा जो इसके पास रहते हैं, जो इसको दिखते हैं, सिर्फ इसको दिखते हैं, इनसे बोलता है कि बाबा ये कौन है? तो बाबा मुस्कुरा के बोले, जाकर खुद पूछ ले। ये डरता डरता जाता है कि आप कौन हो? तो कहती मैं मसानी हूं, माता मसानी। कि माता, हाथ जोड़ के विनती करता, मैं तो आपको जानता भी नहीं, ना हमने आपको प्रसाद बोला हुआ, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, और हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दो। कि मैं आई तो नाराजगी में हूं, लेकिन तेरा सौम्य भाव देख के हनुमान जी मुझे समझा रहे हैं, वो देख के मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा। एक नारियल मेरे मंदिर में जाकर दिया जा। तुम कुछ याद नहीं है तो एक नारियल मेरे मंदिर में दिया, सब कुछ अला बला ले जाऊंगी, तेरे मेरे पे जो तंत्र कर रखा वो भी ले जाऊंगी। तो बोला ठीक है माता, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं नारियल आपके नाम का दे दूंगा, आप इन सब चीजों को ले जाओ, और तंत्र के साथ जो प्रेत कोई छोड़ा हो वो भी ले जाओ। माता बोली जितना हिस्सा मेरा है वो ले जाऊंगी मैं, बाकी जो बचा हुआ वो तू देख। तो माता रानी चली गई, इन्होंने नारियल दिया। उसके बाद से जो भी अंत पंत्र तंत्र वंत्र जो था वो सब गायब हो गया, दिखाई नहीं कभी। अब ये लड़के ने प्रश्न पूछा इस वीडियो के माध्यम से कि बाबा भैया सच में हनुमान जी दिखते थे क्या? माता सब कुछ दिखती थी मुझको, क्योंकि काली माता के लिए भाव आते थे मुझे। भाई तेरे को काली माता के लिए भाव आते थे तो उन्हें काली चालीसा पढ़ी होगी, ठीक है? उस काली चालीसा पढ़ने से ही वो मसानी सिद्ध हुई। और तू हनुमान जी बाबा का भक्त इतना अच्छा था, इतने अच्छे तेने नियम परहेज करे कि माता तेरे से बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई, और तूने माता को वापस भेजा, अनुमति देता कि माता आइए मैं आपको भोग दूंगा, लौंग बता सकेगा तो वो तेरे साथ काम करती। तूने उनको नारियल लेके वापस भेज दिया तो वापस चली गई। हनुमान जी तेरे साथ हमेशा है, लगे रहे। मैं तो ये कहता हूँ काली माता की पूजा दूर से करो, हाथ जोड़ो। लेकिन ये जो आपको मैंने अनुभव बताया, ये स्वप्न का अनुभव नहीं है, ये जागृत अनुभव है। पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लड़के का आधा नाम बताता हूं, माधव है। उसने बोला कि ये अनुभव हुआ भैया मुझे, और खुली आंखों से दिखता मुझे हनुमान जी महाराज मेरे पास बैठे हुए, 2 वानर मेरे पास बैठे हुए, और किसी को बोलता हूँ तो हंसते हैं, मैं किसी को बताता नहीं। ऐसे अनुभव किसी को हुए तुम में से? खुली आंखों से तुम में हुआ हो तो कमेंट में लिखना। ऐसा अनुभव, इतना जागृत अनुभव मैंने तो भाई किसी और का अनुभव देखा नहीं। बहुत गजब का अनुभव है, अनुभवों का बाप क्या, अनुभवों का दादा बोलूंगा इसको मैं। हनुमान जी महाराज जिसको अपने पास बैठे हुए देखे, दोस्त की तरह रहे, खाए पिलाए, साथ में खेले आए, मजाक करें, इस तरीके से। क्योंकि सचिव लिखा है किसी ने, जाकी रामायण में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन, जो जैसी भावना बना लेता है वैसे हो। आप सोचो कि हनुमान जी मेरे पास है तो वो कुछ दिनों बाद आपको अपने पास दिखने शुरू हो जाएंगे, दोस्त है मेरा, दोस्ती के रूप में दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर वैसे भाव पैदा नहीं होते, भाव की कमी की वजह से हमारे साथ ये नहीं हो पाता जो इस बच्चे के साथ हुआ। ये अनुभव कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अनुभव का दादा है ये बजरंगबली महाराज, माता रानी कृपा आप पे ऐसी करें जैसे इस पे बच्चे पे हुई।
जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पे सदैव ऐसे बने, मेरा यही लक्ष्य है। हमारे तीनों चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बुक मंगाएं ताकि हम आपको भक्ति में और आगे लेके जाएं। जय श्री बालाजी महाराज।